मैं गैर कानूनी तरीके से यूरोप के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे पानी ना मिलने की वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक ख़तरनाक तंजीम ने बांध रखा था। उन्होंने मुझे कैद करके काम लेना शुरू कर दिया। 1 साल बाद मैं भागने में कामयाब हो गया। घर आकर पता चला कि सबको लगता था कि मैं रास्ते में मर गया हूँ और मेरी मंगेतर की शादी किसी और से कर दी गई है। मैं उससे मिलने गया तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रोई और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई, पर मैं किसी का घर उजाड़ कर कैसे अपनी दुनिया बना सकता था। तो मैं अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से निकल आया। ज़िंदगी में नाकामी बहुत अजियत दे रही थी तो मैं एक दफ़ा फिर से यूरोप के लिए निकल पड़ा। इस बार मैं 3 महीने में यूरोप पहुँच गया। 2 साल बाद पता चला कि उसका शौहर एक हादसे में मारा गया है। तो मैं अपने गांव वापस गया और उससे शादी की और उसे भी अपने साथ यूरोप ले आया। हमें यहाँ रहते हुए 1 साल ही गुजरा था कि वो बदलने लगी। क्लब में जाना, शराब पीना और रात को घर लेट आना। अगर मैं उसे कोई सवाल करता तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगती। फिर एक दिन उसे मैंने शराब के नशे में किसी और मर्द के साथ सोते देख लिया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मेरी भी सब बर्दाश्त से बाहर था तो मैंने उसे तलाक दे दी। तलाक के बाद वो एक गैर मजहबी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद वो लड़का मंशियात के केस में पुलिस में पकड़ा गया और उस लड़के ने उसका नाम भी ले दिया तो उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस ने उसे वापस डिपोर्ट कर दिया। अब वो रोज़ मुझसे कॉल करके माफ़िया मांगती रहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस हसास घड़ी में क्या कदम लूं। उसने मुझे एक ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी उसे अपना पाऊंगा।